પ્રોગ્રેસિવ ફાઉન્ડેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ દ્વારા નેશનલ કન્વેન્શન આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ દર વર્ષે 8મી માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે। આ કાર્યક્રમ ઇન્ફોસિટી ક્લબ રિસોર્ટ ગાંધીનગર ખાતે યોજાયો હતો। પીએફએચઆરના પ્રમુખ શ્રી રાકેશ પાંડે જણાવ્યું હતું કે સશક્ત મહિલાઓ વિશ્વને સશક્ત બનાવે છે। આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ પર ચાલો દરેક જગ્યાએ મહિલાઓની શક્તિ અને સિદ્ધિઓની ઉજવણી કરીએ। फॉर्मर एमपी राज्यसभा मेंबर नेशनल कमीशन न्यू दिल्ली प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा हर साल की तरह आज इंटरनेशनल वीमेंस डे 2024 का आयोजन किया गया है। फाउंडेशन है सिर्फ आज वीमेंस डे का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन पूरे साल भर में जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे होता है और भी जो इवेंट्स आते हैं उसका आयोजन फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। आज का परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल वीमेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। ये शुरुआत जो हुआ है महिला दिवस की, उसकी बैक में हम जाएंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर करीबन 15,000 महिलाएं जो अपने राइट के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। उनकी मेन मकसद था महिलाओं का कि भी हमको जो सर्विस के अवर्स है उसको कम किया जाए, और साथ साथ में उनकी ये भी डिमांड थी कि हमको भी सैलरी ज़्यादा दिया जाए, एज़ पर द जैसे पुरुषों को सैलरी मिलती है वैसे हमको भी दिया जाए। तो ये महिला दिवस की जो सेलिब्रेशन है वो तब से महिला दिवस का आयोजन शुरू हुआ था। रशिया में भी इसका शुरुआत हुआ और आज पूरे देश के अंदर 1975 में यूएन ने भी इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर सेलिब्रेशन के लिए इसको इंटरनेशनल महिला दिवस के तौर पे उन्होंने डिक्लेयर किया, और पूरे विश्व के अंदर आज महिला दिन की सेलिब्रेशन हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेशल सेशन बुला के उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो बिल पास किया, जिसके अंदर सभी महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर 1/3 यानी 33% एज वेल एज सभी विधान परिषदों में भी उनका रिजर्वेशन का उन्होंने ये प्रावधान किया। वो बिल भी पास हो गया है। आने वाले दिनों में हर एक जगह पे, ख़ास तौर पे आपको पता है कि नीचे से लेके जिला परिषद, तालुका परिषद, कॉरपोरेशन, ये सभी जगह पे आज भी रिजर्वेशन है, जिसका लाभ आज हमारी महिलाएं बहनें आज ले रही है। हमको आशा है कि आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट ने ये जो बिल पास किया है अनामत का महिलाओं के लिए, उसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर भी आपको 1/3 महिला की प्रेजेंस दिखने के मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात है कि देश के अंदर आज आप पॉपुलेशन की भी बात करेंगे तो करीबन 50% पॉपुलेशन महिला की है। आप वोटिंग भी देखने जाएंगे, जब चुनाव आता है तो वोटिंग में भी कम से कम 50% महिलाएं आज वोटर्स है। लेकिन उनको जो मिलना चाहिए, उनके जो प्रोटेक्शन का है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उनकी जो पुरुषों से कदम मिलाने में कई जगह पे दिक्कतें भी आती हैं। उनके लिए काफ़ी लॉ बने हैं, काफ़ी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हमको जो लग रहा है कि उसमें उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो भी लॉ है उसका जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत कमी हमको आज दिख रही है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ऐसे सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन के लिए न रह जाए, पर पूरे साल भर हम लोग महिलाओं का सम्मान करके उनके हक के लिए, उनके हक के लिए उनकी जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए आज के दिन हम लोग सब संकल्प करें, और हमारी बहनें, माताएं ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे पुरुषों के साथ भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। यही आज के दिन की शुभकामना है। जय हिंद। सबसे पहले सबको हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज जो कहते हैं ना, तो बहुत अच्छा दिन है।
शिव जी और शक्ति का मिलन है। सो मेरे को इसीलिए आज और खुशी हो रही है क्योंकि आज हम शिव जी की आराधना भी करते हैं, शक्ति की भी आराधना करते हैं। सो आज मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ शिव जी को कि आप हमारी इस बहनों को जितनी शक्ति दी है, शक्ति कहलाते हो, आप उनको और शक्ति दो और जो देश भर में और विश्व भर में ये शक्ति और उजागर होवे। जी आज जो प्रोग्रेस फाउंडेशन डे है, जी जी इसमें आपको जी 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 सबसे पहले तो जी राकेश पांडे जी का जो प्रोग्रेसिव फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, सबसे पहले मुझे उनको थैंक यू कहना है कि इन्होंने इतना हमें बुला के मान सम्मान दिया, बहनों को दे रहे हैं, इसलिए खास उनको अभिनंदन देना है। और दूसरी बात मुझे ये करनी है कि जब ये वुमेंस डे मनाया जाता है तो नॉर्मली मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहले से ये एक हम पितृत्ववता सोसाइटी में आ रहे हैं, पेट्राइकल सोसाइटी में चल रहे हैं। तो क्या इसलिए थोड़ा भाइयों को याद दिलाना पड़ता है कि जब आधी फॉर वर्ल्ड ओवर की या अपने इंडिया की भी बात करो तो आधी आबादी बहनों की है, वुमेंस की है। तो हम ये चाहते हैं कि वुमेंस को भी उतनी ही इक्वालिटी मिले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है। पे पैरिटी एग्जांपल कि अगर एक ही पोजीशन पे बहनें काम करती है, भाइयाँ काम करती है, तो ज़रूर है कि बहनों को भी उतनी ही पे पैरिटी मिले जितनी भाइयों को मिल रही है। दूसरा इम्पोर्टेंट आज ये मैसेज देना ज़रूरी है सोसाइटी में, समाज में खास करके, कि जब हम लोग ये वुमेंस डे बनाते तो ये जागरूकता करनी है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं हमारे PM श्री, तो ये जागरूकता करने की अपनी बेटियों को पढ़ाओ। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा है बहनें हर फील्ड में आ रही है, स्पोर्ट्स का फील्ड लो, एस्ट्रोनॉट का फील्ड लो, कोई भी फील्ड लो बहनें दिख रही है। तो जितना हम आगे बढ़ाएंगे बेटियों को, तो जो हम $5 ट्रिलियन और $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बहनें कंधे से कंधे मिला के हमारे देश को आगे बढ़ा पाएंगी। जी।